अगर भगवान शंकर के गण नहीं होते तो शायद हम रहने का तरीका भूल गए होते। रहने का तरीका कोई सिखा सकता है तो शंकर के गण सिखा सकते हैं। भगवान शिव के गण सिखा। नंदी ने सांप से पूछा, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? सर्प कहते हैं, नंदीवर तुमको नहीं मालूम, शिव जी के मुख से जो विष गिर रहा है यह प्रसाद हो गया है, इस प्रसाद को हम पा रहे हैं। नंदी ने कहा, भगवान शंकर के पास में विष आया है पीने के लिए, प्रसाद देने के लिए नहीं। कोई कोई प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं को लेना पड़ता है, दूसरे को नहीं दिया जाता, जैसे पशुपति व्रत का प्रसाद। तुमने प्रसाद के 3 हिस्से करे, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ कर आए, 1 हिस्सा साथ लाए। उस हिस्से में से आपको किसी को नहीं देना, वो आपको ग्रहण करना। कुछ कुछ प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं लेना। जैसे ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं घर के अंदर, वास्तु पूजन हो, देवी का पूजन हो, सप्तशती का पूजन हो, रुद्राक्ष का कोई अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, या कोई भी आप पूजन करने बैठते हो, तो ब्राह्मण जो जोड़ा बैठता है ना, उसके जोड़े की गोद में एक प्रसाद देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते? जब पूजन पूरी होती है तो ब्राह्मण कहते हैं, लो साथ झोली रखो, और पत्नी अपना पल्लू करती है, पति उसके नीचे हाथ लगाता है, और ब्राह्मण देवता उसमें आशीर्वाद के तुल्य वो प्रसाद दे देता है। अब वो प्रसाद जो ब्राह्मण ने तुम्हारी झोली में दिया है, गोद में दिया है, वो किसी को बांटने का नहीं होता। तुम्हारी गोद का प्रसाद किसी को देने का नहीं होता। जैसे शिव महापुराण जब विराम होती है, तो विराम होने के बाद में जब 7वें दिन जब बेलपत्र बांटी जाती है, बेलपत्र दी जाती है कुबेर भंडार की, तो वो बेलपत्र, कई माताओं की आदत रहती है कि हमको 2 दे दो, हम 3 ले लें, हम 4 ले लें, तो हमारी बेटी को दे देंगे, ना उसको दे देंगे, ना उसको दे देंगे। अर्थात तुम अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हो। इसलिए यहां से खड़े होकर भी ब्राह्मण आवाज लगा लगा कर कहते हैं, एक ही बेलपत्र लेना, एक ही लेना, एक ही लेना। पर हिवड़ा में आसक्ति तो इतनी, मेरे छोरी का दे देना, छोरा का दे दे, मैंने उसका दे देना, उसका दे, सबका लेने बटोरे और पल्लू में बांध बुना के ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जा। उसके बाद में फिर मन में सोचे, बताओ हम तो इतनी सारी बेलपत्र लाए थे, हमने लाल कपड़ा में धरी भी सरी, महाराज ने किया भी था कि लक्ष्मी बढ़ेगी, पर हमारी तो बढ़ी नहीं रही है। कारण क्या है? क्योंकि तू पहले ही तो सबको कथा के विराम पर बेलपत्र उठाकर यजमान को भी दी जाती है ना, तो यजमान से व्यासपीठ से कह दिया जाता है कि आपकी है, आप अपनी झोली में से किसी को मत देना। पर कितना समझाओ, हम तो इनंग से सुने, इनंग से निकाल दे, वो बची कुची थी सब कपड़ा में से झटकार दे, और घर पहुंचे और घर वालों ने कहा, क्यों क्या लाई? सब छोरा छोरी की ने, बहू ने, बेटा उनकी सबकी भरी लाई। और बचा कुछ आता तो मोहल्ले में भी बांट दिया। होता है, बांटने के लिए बहुत सी चीज है, आप बांटो, मना नहीं है, पर कोई अपनी तिजोरी का खजाना बांटता दिखा? तुम्हारे घर में कितने सोने की रकम है तिजोरी के अंदर, तुम निकालो, बांट के बता दो। बेलपत्री विराम के दिन की तिजोरी की रकम से कम नहीं होती कि वो बर भंडार है, ये कुबेर का खजाना है, ये साधारण नहीं हो सकती, ये साधारण नहीं है। 6 दिन की बेलपत्र भले तुम खाओ, मना नहीं है, 6 दिन की बेलपत्र भले तुम पर प्रेम से किसी को भी दो, चल जाए, पर विराम की बेलपत्र जो कुबेर भंडार की होती हो, तो प्रसाद तो भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं,
भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहा महाराज जी शिव जी के मुख से नीचे गिर रहा है ना, तो उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं। भगवान नंदी ने कहा, भगवान शंकर ने तुमसे कहा कि ये प्रसाद लो। शिव जी बोले कि ये प्रसाद लो तुम। जब शंकर भगवान ने तुम्हें प्रसाद नहीं दिया, शंकर भगवान तुम्हें प्रसाद नहीं दे रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मत पियो, मैं पी रहा हूं। शंकर को तो खुद ध्यान नहीं, क्योंकि विष इतना प्रबल था, हलाहल विष इतना प्रबल था कि शंकर भगवान तो खुद शुद्ध भूले हुए थे, खुद शुद्ध भूले हुए। तो क्या शिव जी ने आपको कहा कि प्रसाद ले लीजिए? नहीं। तो फिर आपने कैसे ले लिया? और ये हलाहल विष तुमने कैसे पी लिया? तो तब सांप बोला, बिच्छू बोला, महाराज शंकर भगवान के अधर से नीचे गिरा था, इसलिए ग्रहण कर। नंदी ने मन में सोचा, अभी तो सांप और बिच्छू इन लोगों ने लिया है, यहां तक भी सीमित रहने दो इस विष को। पर भगवान नंदी ने क्या देखा कि सामने से ऋषिवर आ रहे हैं, बहुत सारे संत चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ऋषि और संत? क्योंकि शंकर भगवान ने विष पिया था, तो उनका गुणगान गाने आ रहे हैं। अब उनका गुणगान गाने आ रहे हैं, तो ऋषियों को ये नहीं लगे कि यहाँ तो अपने यहाँ भी अगर किसी किसी को बुलाते हैं और ऋषि लोग आते हैं, या आप रिटायर हुए या आपने कोई अच्छा काम करा, तो लोग माला माला लेके आए कि नहीं आए, ले सब माला पिना। अब वो माला पिनाने आए तो आपका भी तो फर्ज बने कि चाय पिलाओ इनको तुम रसगुल्ला खिलाओ ने मिठाई खिलाओ, साहब हम रिटायर हुए, हमने ये कर